यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, यदि पुरुषार्थ में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम रावण के इस पुत्र का वध कर डालो। ये कोलाहल कैसा? किसी महान वीर का कटा हुआ हाथ बाहर गिरा पड़ा है। मेरे पति तो युद्ध में गए। मेरे बड़े वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आपके और लंका के कल्याण के लिए ही ये कहने आया हूं कि आप सीता का मोह त्याग कर राम की शरण में चले जाइए। इंद्रजीत! पिताश्री, वो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। ये सन्नाटा, महाबली रावण के कक्ष की ये चुप्पी, चीख चीख कर परमवीर मेघनाद को बुला रही है, जो अब इस कक्ष में अपने पिता को प्रणाम करने कभी नहीं आएगा। स्वामी, कभी नहीं। ये सन्नाटा शोक मना रहा है लंका के राजवंश के अंतिम कुलदीपक के बुझने का। मेरे पुत्र ने आपसे कहा था कि राम से शत्रुता त्याग दें, वे अवतारी पुरुष हैं। मेरे पुत्र ने आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा था स्वामी कि आप उनकी शरण में चले जाइए। वो लंका को विनाश से बचाना चाहता था स्वामी। शत्रु दल में होने वाला जयनाद लंका की दीवारों से टकरा टकरा के कह रहा है कि मेरा पुत्र मेघनाद अब इस धरती पे नहीं रहा स्वामी। रणभूमि में गूंजने वाली मेघनाद की गर्जना अब कभी सुनाई नहीं देगी। ये चुप्पी मेरी ममता का खाली आंचल दिखा दिखा के मुझे कह रही है कि मेरा पुत्र मेघनाद अब मेरे आंचल के साए में कभी नहीं आएगा स्वामी, कभी नहीं। वो आज भी जीवित रहता है लंकेश, यदि आप अपना अहंकार छोड़कर उसकी बात मान लेते, किंतु आपने उसकी बात नहीं मानी और वो आपकी बात मानकर युद्ध भूमि में चला गया। उसने अपने पुत्र धर्म का पालन किया, किंतु आपने अपने पितृ धर्म का पालन नहीं किया लंकेश। आपने अपने अहम के सामने
अपने हाथों मिटा दीजिए सिंदूर को, ताकि इतिहास ये कह सके कि एक पराई स्त्री के लिए चारों वेदों के ज्ञाता परम ज्ञानी दशानन ने अपनी पत्नी के सुहाग की बलि दे दी। और कोई जीवित रहे ना रहे, किंतु आपका यश कीर्ति सदा जीवित रहेगी। मैं जानती हूँ कि आपकी मृत्यु हुई है, परंतु कैसे? यदि मेरा मन दिन रात मेरे पति के चरणों में रहता है, तो ऐ हाथ, तू मुझे सारा वृत्तांत लिख कर बता। मेरी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई है। हे प्राण प्यारी सुलोचना, मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। शत्रु ने ध्वस्त कर दिया यज्ञ को। मेरा भाग्य कम पड़ गया और शत्रु का पराक्रम बढ़ गया। लक्ष्मण को मैंने अपना शीश दान कर दिया, जो अब राम के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। प्राण प्रिय, मैं तुमसे विदा लेता हूं। जिसने ऐरावत सहित इंद्र को युद्ध में उल्टा गिरा दिया था, उसे आज मानव लक्ष्मण ने रणभूमि में मार डाला। मेरे इंद्रजीत ने अपने पिता की आज्ञा पर अपना बलिदान कर दिया। प्राणेश्वर, भैया की जय, लक्ष्मण 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 भैया की जय। आपकी जय हो रघुनंदन, और आपके अनुज लक्ष्मण की भी जय, जिन्होंने घोर युद्ध करके रावण पुत्र इंद्रजीत पर विजय पाई और उसे मृत्यु प्रदान की। महाराज सुग्रीव, आज की विजय का श्रेय आपकी सेना को जाता है, जिनकी सहायता के बिना यह विजय असंभव थी। तुम्हारी वीरता पर हमें सदा गर्व रहा है, और अभी भी महाराज सुग्रीव ने तुम्हारे पराक्रम के बारे में। नहीं भैया, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं, सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। और आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरी बड़ाई कर रहे हैं। विनम्रता वीरों का भूषण होता है लक्ष्मण, परंतु आज की विजय का श्रेय महाराज विभीषण को जाता है, क्योंकि यह गुप्त मंत्रणा हमें ना देते तो हम इंद्रजीत का यज्ञ असफल नहीं कर पाते। भैया, यद्यपि इंद्रजीत आज जीवित नहीं है, परंतु युद्ध में इसकी वीरता, इसका रण कौशल, इसका मनोबल अद्वितीय था। यदि इंद्रजीत यज्ञ सफल कर लेता तो यह अजय हो जाता। मित्र, आपने मित्र धर्म का पालन किया है। आपका हम पर यह ऋण है, जिसे हम चुकाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें प्रभु। मेघनाद इंद्रजीत का वध त्रिलोकी में किसी के हाथों संभव नहीं था।
वीर लक्ष्मण जैसा त्यागी और तपस्वी योद्धा ही मेघनाथ का मर्दन कर सकता था। लक्ष्मण, इंद्रजीत का वध करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शत्रुहीन हो गया हूं। क्षमा चाहता हूं प्रभु। मेघनाथ की मृत्यु से लंकेश की क्या दशा होगी आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। पुत्र शोक से पागल होकर साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके वो कुछ भी करने में समर्थ है। प्रभु, ये उसी मेघनाथ का शव है जिसने वीर घातनी बर्छी से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। युद्ध नीति के अनुसार अब इस शव पर हमारा अधिकार है, परंतु सारी वानर सेना की इच्छा है कि इस शव की वो दुर्गति की जाए कि शत्रु पक्ष त्राहि त्राहि कर उठे। जामवंत जी, जब तक इंद्रजीत जीवित था तब तक वो हमारा शत्रु था। अब शत्रुता उसके मृत्यु के पश्चात ही समाप्त हो चुकी है। मरे हुए शत्रु से दुर्व्यवहार करना एक सभ्य पुरुष के लिए अनुकूल नहीं है। मृत शरीर को उन्हीं पंच तत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के अंतिम क्रियाकर्म का अधिकार केवल उनके घर वालों का होता है। इस परमवीर योद्धा ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव केवल उसके पिता के पास ही जाना चाहिए। दिया राम ने वीर को वीरोचित सम्मान, अंग वस्त्र अपना किया सादर से प्रदान, रखा वीर का मान। हनुमान, प्रभु, इंद्रजीत के शव को आदर सहित लंका के मुखद्वार पर रख दो। कहा राम जी ने जाओ लंका में पहुंचाओ पार्थिव शरीर लंका के युवराज का। वीर गति पाके गया गौरव बढ़ा के गया इंद्रजीत असुरों के वीर समाज का। उचित है लंका वासियों को अवसर देना ऐसे बलवीर के अंतिम काज का। बुझ गया रावण का तेजवंत कुलदीप इतिहास बन गया महारण आज का। मित्र, अपने आप को संभालिए। द्वारपाल, ये लंकेश रावण के पुत्र मेघनाथ का शव है जो हम प्रभु श्री राम की आज्ञा से आदर सहित लौटा रहे हैं ताकि लंकेश रावण अपनी इच्छानुसार इसकी अंत्येष्टि कर सके। प्रभु श्री राम का संदेश है, हम तब तक आक्रमण नहीं करेंगे। जय श्री राम। नीचे रखो इसे। अरे देखो तो, जीवन में पहला शत्रु देखा है जो स्वयं अपनी चादर से शत्रु के शव को ढककर उसे घर पहुंचाता है। धन्य है श्री राम। हटो, उठाओ।
लक्ष्मण, मेरे पुत्र के हत्यारे, रावण काल बनकर आ रहा है तुम भाइयों के लिए। कल वो आंधी चलेगी कि पूरी वानर सेना सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, अब कोई जीवित नहीं बचेगा। पुत्र इंद्रजीत, मेरा इंद्रजीत नहीं बचा। अब कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा वनवासियों, तीनों लोगों को ध्वस्त कर दूंगा। लंकेश, तीनों लोगों का विध्वंस करके आप क्या समझते हैं कि मेघनाद की आत्मा को सुख पहुंचेगा? नहीं लंकेश, यदि आप अपने इंद्रजीत के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए लंकेश। देवी सीता को उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। सीता 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 सीता, हर किसी को सीता की चिंता है। मेरे सम्मान की चिंता किसी को नहीं। आज इस अनर्थ की जड़ को खत्म ही कर देता हूँ।